एक गुरु और उनका शिष्य कई दिनों की यात्रा के बाद जंगल के रास्ते अपने गांव लौट रहे थे। दिन ढल चुका था, सूर्य पूरी तरह अस्त हो गया था और चारों ओर घना अंधेरा फैलने लगा था। रास्ता सुनसान था और आगे बढ़ना जोखिम भरा लग रहा था। शिष्य ने विनम्र स्वर में कहा, गुरुजी, अब रात हो चुकी है, आगे बढ़ना उचित नहीं लगता। बेहतर होगा कि हम पास के किसी गांव में रुक जाएं। गुरु ने शिष्य की बात सुनी और शांत भाव से सिर हिला दिया। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। गांव के किनारे एक कच्चा सा घर था। शिष्य ने आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाया। कुछ क्षण बाद दरवाजा खुला। सामने एक साधारण व्यक्ति खड़ा था। कपड़े पुराने थे, चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में ईमानदारी और अपनापन था। गुरु ने कहा, हम यात्री हैं, क्या आज की रात यहां विश्राम कर सकते हैं? उस व्यक्ति ने बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों को अंदर बुला लिया। घर बहुत छोटा था, सामान सीमित था, लेकिन घर साफ और सलीके से रखा हुआ था। गुरु ने चारों ओर देखा और फिर उस व्यक्ति से पूछा, तुम क्या काम करते हो? वो बोला, मेरे पास थोड़ी जमीन है गुरुजी। गुरु ने आश्चर्य से पूछा, अगर जमीन है तो तुम्हारा जीवन इतना कठिन क्यों है? वो व्यक्ति कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, गांव वाले कहते हैं कि मेरी जमीन बंजर है, उसमें कुछ नहीं उग सकता, इसलिए मैंने कभी उस पर मेहनत करने की कोशिश ही नहीं की। शिष्य ने पूछा, फिर घर कैसे चलता है? वो व्यक्ति बोला, मेरे पास एक गाय है, उसी के दूध से मेरा और मेरे परिवार का गुजारा होता है। रात हो चुकी थी, सब लोग सो गए, लेकिन गुरु देर तक जागते रहे। वे उस व्यक्ति की बातों पर विचार कर रहे थे। जमीन होते हुए भी उस पर विश्वास न होना और एक छोटे से सहारे पर पूरा जीवन टिकाना। आधी रात को गुरु ने शिष्य को जगाया। दोनों चुपचाप घर से बाहर निकले और उस व्यक्ति की गाय को खोलकर गांव से बाहर ले गए। शिष्य का मन बेचैन हो उठा। उसने धीमे स्वर में कहा, गुरुजी, क्या ये सही है? उस व्यक्ति की रोजी रोटी तो उसी गाय पर निर्भर है। गुरु रुके, शिष्य की ओर देखा और बोले, कभी कभी किसी को आगे बढ़ाने के लिए उसका सबसे बड़ा सहारा हटाना पड़ता है, ताकि वो अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान सके। ये कहकर गुरु आगे बढ़ गए। समय बीतता गया। लगभग 10 वर्षों बाद वही शिष्य अब स्वयं एक प्रतिष्ठित गुरु बन चुका था। एक दिन उसे उस गांव और उस व्यक्ति की याद आई। उसके मन में प्रश्न उठा, क्या मेरे गुरु ने उस व्यक्ति के साथ कठोर व्यवहार किया था? ये सोचकर वो उसी गांव पहुंचा, लेकिन वहां का दृश्य देखकर वो स्तब्ध रह गया। जहां कभी कच्चा घर था, वहां अब एक मजबूत पक्का मकान खड़ा था। जिस जमीन को बंजर कहा जाता था, वो अब हरी भरी फसलों और बागों से भरी थी। तभी एक सम्मानित व्यक्ति उसकी ओर आया। शिष्य ने ध्यान से देखा, वो वही व्यक्ति था जो कभी गरीब था। उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, मैं आपको पहचान गया, आप अपने गुरु के साथ यहां आए थे। शिष्य ने संकोच से पूछा, उस रात? उसके बाद क्या हुआ? वो व्यक्ति बोला, उस रात मेरी गाय चली गई, मेरे पास कोई सहारा नहीं बचा। मजबूरी में मैंने अपनी जमीन पर मेहनत शुरू की। शुरुआत में असफल रहा, लोग हंसते रहे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। आज वही जमीन मेरी सबसे बड़ी ताकत है। ये सुनकर शिष्य की आंखों में आंसू आ गए। अब उसे अपने गुरु की शिक्षा पूरी तरह समझ में आ गई थी। शिष्य ने मन ही मन अपने गुरु को प्रणाम किया। उसे समझ आ गया कि सच्चा गुरु वो नहीं होता जो सहारा दे, बल्कि वो होता है जो शिष्य को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाए। क्योंकि अक्सर हमारी असली तरक्की किसी कमी से नहीं, बल्कि एक छोटे से सहारे पर अत्यधिक निर्भरता से रुक जाती है। अगर आपको ऐसी ही गुरु शिष्य की सीख से भरी, सोच बदल देने वाली कहानियां देखना और सुनना पसंद है, तो स्टोरी स्टूडियो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं, जीवन की दिशा बदलने वाली सीख देती है। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई कहानी, एक नई सीख और एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए सब्र रखें, शुक्र करना ना भूलें और जीवन की सीखों पर विश्वास बनाए रखें।